हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की एकदम नई अपडेट लेकर आ चुका हूं, जो कि यहाँ पे आउट हुआ है साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से 2800 पदों पर ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है। यहाँ पे टोटल जो पद रहेंगे 2801 पद आपको देखने को मिल जाते हैं और बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ये अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। मतलब इसके अंदर फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस यहां पे नहीं मांगा गया। फ्रेशर के लिए अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। वीडियो को एंड तक पूरा देखना। अप्लाई कैसे करना रहेगा वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। आप अप्लाई कैसे करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सारी चीजें हम वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, अप्लाई प्रोसेस को समझने की कोशिश करना। पहले मैं आपको बता ही देता हूं। देखिए यहाँ पे जो टोटल पद रह रहे हैं, यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी इन्होंने निकाली है वो आप देख सकते हैं 2801 पदों पर ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है, ठीक है ना। और इसके अंदर अलग अलग टाइप की यहाँ पे ब्रांचेज एलिजिबल रहने वाली है। तो चलते हैं डायरेक्टली नोटिफिकेशन की तरफ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे मैं स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, करियर ग्रोथ से रिलेटेड और स्कॉलरशिप हो गया, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड अपडेट लाता रहता हूं, ताकि आपकी स्किल डेवलप हो सके और आपका रेज्यूमे बढ़िया बिल्डअप हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं डायरेक्टली नोटिफिकेशन की तरफ। मैंने नोटिफिकेशन को एक नए टैब में ओपन कर लिया है। टोटल वैकेंसी आपकी 2801 यहाँ पे रहने वाली है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप का यहाँ पे रहेगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने साफ तौर पे मेंशन भी कर रखा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और आपका यहाँ पे रहेगा मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पे पूरा दे रखा है। अब ये जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है वो आपका हुआ है साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से स्किल इंडिया प्रोग्राम है। इसमें मेनली आप अप्रेंटिसशिप करेंगे। 1 साल का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, गवर्नमेंट निकालती है ताकि जो बच्चे अभी तक कहीं ट्रेनिंग नहीं किए हैं और उनको इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है, उनके स्किल डेवलप हो सके और अपने एक बढ़िया रेज्यूमे को बिल्डअप कर सके, ठीक है ना। गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रोग्राम निकाला गया है, ठीक है ना। साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से ये अपडेट आ रखी है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। इसका लास्ट डेट रहेगा 11 अप्रैल 2026 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। इसमें कोई भी परीक्षा नहीं होती, कोई एग्जाम नहीं होता। डायरेक्टली जो सिलेक्शन होता है वो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है। जितने भी परसेंटेज आपके क्वालिफिकेशन में बने होते हैं उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाता है। ऊपर एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया गया है, इंस्ट्रक्शन और सारी चीजें दे रखी है, ठीक है ना। अब इसके अंदर कौन कौन से स्टेट यहाँ पे एलिजिबल है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ये सारे स्टेट यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये सारी लोकेशन आपको देखने को मिल जाती है। अब ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग लोकेशन यहाँ पे दी गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर ट्रेनिंग यूनिट नेम दे रखा है, वैसे ही मैकेनिकल के अंदर दे रखा है, इलेक्ट्रिकल के अंदर दे रखा है। तो ये आपका यूनिट नेम यहाँ पे दिया गया है। और इसके अंदर कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल है। ये जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है वो ITI स्टूडेंट के लिए है। अगर आपने 10+ ITI कर रखा है, 10वीं के बाद ITI कर रखा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं 2801 पदों पर। इसमें AC मैकेनिक, कारपेंटर, कोपा, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, उसके अलावा आपका MMTM, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, ये सब कुछ यहाँ पे इंडस्ट्रियल आपका दे रखा है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब कुछ ट्रेड यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये सारे ट्रेड पे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दे रखी है। टोटल 2801 पद यहाँ पे आपके रहेंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। आपके पास जो ITI का सर्टिफिकेट है वो NCVT और SCVT दोनों का चलेगा। NCVT से है तो भी चलेगा, SCVT से है तो भी चलेगा। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, 10th में 50% होनी चाहिए प्लस ITI आपका होना चाहिए। अब जिन बच्चों का ITI अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है वो इसको ज्वाइन नहीं कर सकते। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे
वहां पे टोटल परसेंटेज मांगे जाते हैं, मतलब कि आपके IITM में टोटल कितने परसेंटेज बने हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपसे पूरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए जाते हैं, ठीक है। आप उनको डॉक्यूमेंट देंगे तो वो वेरीफाई करेंगे। जब तक आपके पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का मार्कशीट टोटली नहीं होगा तो आप कैसे वहां पे वेरीफाई करवाएंगे। तो आपको पूरा पास आउट होना जरूरी है, ठीक है। 10th में 50% ही मांगे हैं, IITM में कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है। अगर आप पास है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है। इन्होंने मेंशन कर रखा है इंजीनियरिंग और डिप्लोमा होल्डर अप्लाई नहीं कर सकते इस अप्रेंटिसशिप के लिए। होल्डर्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप, ठीक है, साफ तौर पे मेंशन कर रखा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आपकी एज 15 साल से लेकर 24 साल के बीच में होनी जरूरी है। 11/4/2026 तक ये एज काउंट होगा। 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा SST कैंडिडेट को, 3 साल का मिलेगा OBC कैंडिडेट को। और आपको PWD कैटेगरी में आता है तो 10, 13 और 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ट्रेनिंग स्टाइपेंड कितना मिलेगा, जो कि कंपनी आपको लगभग स्टार्टिंग में स्टाइपेंड भी देती है हर मंथ का, तो आपको इजीली स्टाइपेंड भी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, पेमेंट क्या रहेगा, तो इसका एप्लीकेशन फीस रहेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस आपका 100 रुपये रहेगा, 100 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है ना, जो कि आपका यहाँ पे नॉन रिफंडेबल अमाउंट रहेगा। तो आपको 100 रुपये यहाँ पे करने रहेंगे, तो ध्यान रखना 100 रुपीज़ आपको पे करना है। और अगर आप यहाँ पे SST कैंडिडेट हो, फीमेल ट्रांसजेंडर हो, तो आपको पे नहीं करना। ये 100 रुपये जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट को पे करना है। फीमेल कैंडिडेट को पे 1 रुपया भी नहीं करना। SST कैंडिडेट ट्रांसजेंडर को पे यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो आपको एक इंडियन रेलवे के द्वारा सर्टिफिकेशन भी मिलता है अप्रेंटिसशिप का, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे टोटली इन्होंने बता रखा है कि कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, जो कि हम नॉर्मली आगे जानेंगे कि इसको अप्लाई का प्रोसेस समझेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। अभी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं पहले एक बार पूरा देख लीजिए। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका होने वाला है, ठीक है ना। तो इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। अब कौन कौन बच्चा इसको अप्लाई नहीं कर सकता, वो बच्चा जिन्होंने पहले कभी अप्रेंटिसशिप कर रखी है वो इसको अप्लाई नहीं कर सकता। जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है IIT का वो इसको अप्लाई नहीं कर सकता, मतलब फाइनल ईयर के स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ओनली पास आउट स्टूडेंट ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मैंने एक न्यू टैब में ओपन कर रखा है, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। लास्ट डेट 11 अप्रैल 2026 का है, तो ध्यान से देख लेना। उसके अलावा यहाँ पे नीचे आएंगे सारे सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए होंगे। 100 रुपये का पेमेंट आप कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट, SBI, UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे, मैं क्लिक कर देता हूँ। आपको यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंशियल स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे इन स्टेट वालों के लिए वैकेंसी है, तो आप जहाँ पे भी रहते हैं तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे MP सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो ये डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जिस लोकेशन पे वैकेंसी होगी डिस्ट्रिक्ट पे उसी पे आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अपलोड एड्रेस प्रूफ में आप अपना एड्रेस प्रूफ यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, मतलब कि आधार कार्ड, ठीक है ना। ईमेल ID आपको डालना है। 10th सर्टिफिकेट पे आपका क्या नाम है वो आप डालेंगे। मोबाइल नंबर, पासवर्ड, आई एग्री करके रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद एक फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म को अच्छे से सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे अपना 100 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं नेट बैंकिंग, SBI के थ्रू। उसके अलावा यहाँ पे नॉर्मली क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप डायरेक्टली यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।